नाज़रीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक़ से आज भी अवाम में कई एक गलतफ़हमियाँ, कई एक शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। कई अफवाहें इस सिलसिले में गश्त कर रही हैं। कई लोग वैक्सीन लेने से अभी भी कतरा रहे हैं। इस सिलसिले में कई एक दानिशवरान, कई एक क़ायदीन, कई एक मशाइख़ीन इकराम, उलमा इकराम ने भी वैक्सीन हासिल करते हुए अवाम में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ बयानात जारी किए। रैचूर शहर की सबसे बड़ी बारगाह हज़रत खुतब रैचूर के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी ने भी वैक्सीन हासिल की। इस मौके पर उन्होंने हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए अवाम को भी तरगीब दी कि वो भी वैक्सीन हासिल करें। इन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी इक़दाम करती है अवाम की फ़लाह व बहबूदी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए करती है। चूँकि कोरोना एक आलमी वबा है, इससे बचने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर ही सही वैक्सीन लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह हेलमेट को लाजिम किया गया, इसके बावजूद हादसात होते हैं और हेलमेट लगाने वाले भी ज़ख्मी हो सकते हैं। इसी तरह वैक्सीन का मामला भी है। वैक्सीन लेना एक एहतियाती तदबीर है, लिहाजा अवाम को चाहिए कि ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो बिला झिझक वैक्सीन हासिल करें और हुकूमत से ताउन करें ताकि हमारी रियासत में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की शरह हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। हज़रात गिरामी, मैं सैयद अशरफ रज़ा हुसैनी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह शरीफ खुतब रैचूर हज़रत सैयद शाह शमस आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह रैचूर आपसे चंद अहम उमूर पर मुखातबत करना चाहता हूँ। हज़रात शुरू से बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। हज़रात गिरामी, मैं सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह शरीफ खुतब रैचूर हज़रत सैयद शाह शमस आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह रैचूर चंद अहम उमूर पर आपसे मुखातबत करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि सारी दुनिया पर 1.5-2 साल पहले से जब से आलमी वबा कोविड-19 का अज़ाब तारी हुआ है, सारी इंसानियत बेचैन और मुस्तरब नज़र आ रही है। और बेचैन इसलिए नज़र आ रही है कि ये अल्लाह के अज़ाब की एक शक्ल है, मगर परवरदिगार आलम का करम और रहम है। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद रहमतुल लिल आलमीन वजूद होने की वजह से बंदगान खुदा पर परवरदिगार करम फरमाता है कि ये आलमी वबा सारी दुनिया से जाती हुई नज़र तो आती है, मगर थोड़ी ही दिन के बाद वो फिर वापस आ जाती है। मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आलमी इदारे सेहत की तरफ से हिफ़्ज़ान सेहत के तौर पर इसका वैक्सीन यानी इसका टीका, हिफ़्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इसका टीका ईजाद किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वैक्सीन के ताल्लुक़ से बहुत से हज़रात में चंद गलतफ़हमियाँ बल्कि ख़दशात पाए जा रहे हैं कि उसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो मुज़र सेहत हो सकती हैं, या उसका रिएक्शन हो सकता है, या वो कोविड के ख़ात्मे का ज़रिया नहीं है। ऐसी चीज़ें आम किए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामी ममालिक में, ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया में, अरब कंट्रीज़ में आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि 75% से ज़्यादा वैक्सीन के टीके लग चुके हैं इस्लामी ममालिक में। ख़ास तौर पर सऊदी अरब के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि 80% तक वहाँ पर वैक्सीन लोग ले चुके हैं सऊदी अरब में। और सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दिया है कि नो वैक्सीन नो हज। वैक्सीन नहीं है तो हज नहीं है। पहले तो हज को महदूद कर दिया गया, बल्कि मनसूख कर दिया गया। दूसरे मानों में हमारे तमाम ममालिक के लिए हज मनसूख कर दिया, मौकूफ़ कर दिया गया। सऊदी अरब में रहने वाले, आसपास के ममालिक में रहने वालों के लिए हज किया जा रहा है, वो भी वैक्सीन लगाने की शर्त पर।
इस्लामी ममालिक में जो वैक्सीन मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है, हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान या बर्र सगीर में रहने वाले मुसलमान खदशात में मुब्तला हैं कि वैक्सीन के इसके गलत असरात मुरतब हो सकते हैं। ये हमारा सिर्फ वहम है, गुमान है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो अच्छे से अच्छी तरह से सेहतयाब हैं आज भी, और सेहतमंद हैं, और उनको किसी किस्म के मुज़िर सेहत असरात का कोई नज़र नहीं आ रहा है कि वो रिएक्शन में मुब्तला हो गए हैं। मैंने खुद 25 जून को मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है। जो वैक्सीन लगा रहे थे वो लोग, उन लोगों ने कहा कि रिएक्शन के तौर पर थोड़ी बहुत बुखार आ सकती है, आज़ा शिकनी हो सकती है, मगर यकीन जानिए ना मुझे बुखार आई है ना आज़ा शिकनी हुई है। मैं वैक्सीन लगाकर 3 दिन हो चुके हैं। लिहाजा हिफ्ज़ान सेहत के लिए औलिया किराम ने खिदमत खल्क़ के जज्बे से जो खिदमात अंजाम दी हैं, औलिया किराम ने खिदमत खल्क़ का जो काम किया है उसमें हिफ्ज़ान सेहत भी शामिल है। ईमान की हिफाजत और जान की हिफाजत दोनों लाजिम व मलज़ूम है। औलिया किराम ने ईमान की हिफाजत का भी हुक्म फरमाया है, जान की हिफाजत का भी हुक्म फरमाया है। ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा दकन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का अभी उर्स पाक मनाया जा रहा है। ज़ियारत की आज महफिल थी, मुझे भी फातिहा में शिरकत की सआदत हासिल हुई। ये बुज़ुर्गान दीन ने खिदमत खल्क़, हिफाजत जान, हिफाजत ईमान का फरीज़ा अंजाम दिया है। हम सज्जादगान, मशाइख, उलमा, हुफ़ाज़, दीन के मामलात में सबक़त रखने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि लोगों की जान की हिफाजत के लिए हम ऐसे चीज़ों की तरगीब दिलाएं लोगों को। हमारा ज़िम्मेदारी बन जाती है इन हालात में कि लोगों को हम तरगीब दिलाएं कि अपनी जान की हिफाजत कीजिए। वैक्सीन कोई मुज़िर सेहत नहीं है। इस्लामी ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा जब मुसलमान वहाँ के रहने वाले बाशिंदगान वैक्सीन लगा चुके हैं, तो यहाँ हम बर्रे सग़ीर में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में, इंडिया में रहने वाले मुसलमान अगर इससे पीछे रह गए तो इसका गलत असर क्या हो सकता है आप गौर कीजिए। दीगर अक़वाम के लोग वैक्सीन 100% लगा लिए हैं और मुसलमान हम लोग वैक्सीन के लिए बहुत पीछे हैं। इसका क्या मुझे असर हो सकता है, हमारा तासुर लोगों में क्या हो सकता है गैर अक़वाम में कि मुसलमान इस मामले में पीछे है। कहीं हम पर बदगुमानी ना पैदा हो जाए, हम निशान मलामत ना बन जाएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लगाएं, अपनी जान की हिफाजत करें, दूसरे की जान की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे वैक्सीन लगाने से हम पर बीमारी का हमला नहीं हो सकता है। जब हम पर बीमारी का हमला ना हो तो हमारी बीमारी का असर दूसरे को नहीं हो सकता है। हमारी सेहत में दूसरे की सेहत का बचाव का बहुत बड़ा दखल है। हज़रात गिरामी, एक अहम बात, ख़ास बात आपको मैं गोलगुजार कराना मुनासिब समझता हूँ कि कोविड के मुतालिक ये गलतफहमी पैदा की जा रही है कि क्या वैक्सीन लगाने से कोविड हम पर असर नहीं करेगा या कोविड का खात्मा हो जाएगा। इसमें हमारे लिए इल्म की ज़रूरत है और मालूमात हमको हासिल करना ज़रूरी है। देखिए, गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट लाजमी, एक ज़ाबिता है, उसूल है, कानून है कि हम हेलमेट सर पे लगाकर गाड़ी चलाना चाहिए। अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या गाड़ी चलाने वाले, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वाले को एक्सीडेंट नहीं होता है? अगर उसके नसीब में, किस्मत में, मुक़द्दर में है तो हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहा है तो उसको भी हादसा होगा, मगर हेलमेट से फ़ायदा ये होगा कि उसकी जान जो जाने वाली थी उसकी जान बच जाएगी। इसी तरह बिला तशबीह और तमसील मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेने वाले के नसीब में अगर कोविड-19 है तो ज़रूर होगा, मगर चूँकि वो वैक्सीन ले लिया है उसकी जान की हिफाजत हो जाएगी। फेफड़ों का इन्फेक्शन से वो बच जाएगा, गुर्दों के इन्फेक्शन से वो बच जाएगा वैक्सीन अगर लेता है तो। इन्फेक्शनों से बचकर उसकी जान हिलाकत में जाने से बच सकती है वैक्सीन लेने के बाद। कोविड-19 अगर वो उसको होता है तो इत्तेफाकन, अगर वो वैक्सीन नहीं लिया है
कोविड-19 का उस पर असर होता है तो ज़रूर उसकी जान की हिलाकत का ज़्यादा से ज़्यादा खदशा मौजूद है। हमारी जान की हिफाजत के लिए वैक्सीन है, जैसा कि हम गाड़ी चलाने वाले को हादसे से बचाने के लिए हेलमेट है। बस इतनी सी मिसाल समझना है हमको यहाँ पर। लिहाजा इस मकबूल और मारूफ चैनल A1 TV के ज़रिए से मैं तमाम नाज़रीन को ये गोशगुजार कराना चाहता हूँ, ये तरगीब दिलाना चाहता हूँ, बल्कि ताकीद, मेरे अल्फाज को ताकीद के तौर पर भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कल से निकल जाइए, वैक्सीन लगाने का इंतज़ाम आप कर लीजिए। 18 साल से जो लोग बड़े हैं उनके लिए, और 45 साल से जो बड़े हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर हमारे ज़िम्मेदारान, मसाजिद के ज़िम्मेदारान, मैनेजिंग कमेटीज़ के लोग, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मा किराम से ये मेरी गुजारिश है कि लोगों को तरगीब दिलाने में आप आगे आ जाइए। आपका आना आप ज़रूरी है। लोगों की जान बचाना, मुल्क की जान बचाना, मुल्क वालों की जान बचाना अब आपके कानों पर है। अब आइए, वैक्सीन की तरगीब देकर वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। हिंदुस्तान कोविड से आज़ाद मुक्त देश हो जाएगा। हिंदुस्तान वैक्सीन लगाने वाला मुल्क आगे हो जाएगा। हमारी रियासत वैक्सीन लगाने वालों में सबसे आगे टॉप पर हो जाएगी। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी, हमारे लिए एज़ाज़ की बात होगी कि हमारे तरगीब पर चंद लोग जाकर हम वैक्सीन लगाएं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। चलिए, कल से हम सब मिलकर ये काम करें, वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को तरगीब देकर लोगों को भेजने की कोशिश करें। सिर्फ हम जुमा में अगर ऐलान करके जुमा में आने वाले मुसल्लियों को 50% भी हर जुमा के मुसल्लियों को अगर हम वैक्सीन करा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा, बहुत बड़ा वैक्सीन के तरगीब का काम हो जाएगा। मुझे यकीन है, कभी उम्मीद है कि मेरी बात पर मुस्बत असर लिया जाएगा और ख़ास करके मुस्बत नताइज इससे बरामद होंगे। परवरदिगार हमको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जान और माल की हिफाजत का इंतज़ाम करवाएँ। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद रहमत लिल आलमीन का सदक़ा हमारे सर पर कायम व दायम रखे, हमको हर बला से महफूज व मामून रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।